हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो आशा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बेस्ट बेस्ट तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को क्योंकि टॉपर बनना है तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना होगा। तो इसी के साथ आज हम लोग को बायो का कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि जैव पराक्रम है। पहला ही चैप्टर है। इससे बहुविकल्पीय बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आज हम आप लोगों को पहले बेसिक क्लास कराएंगे, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद हम बहुविकल्पीय कराएंगे जो कि बार बार पूछा जा रहा है। तो चलते हैं, पहले इसका चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम जो है जैव पराक्रम है। तो जैव पराक्रम यानी कि जैव पराक्रम हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो इसको अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? वे सभी जीव जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? अनुरक्षण का काम करते हैं। यानी कि वो अपने दैनिक प्रक्रिया में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखना होगा, तो आप लोग को लिख लीजिए क्या जैव पराक्रम किसे कहते हैं? जैव पराक्रम, जैव पराक्रम, जैव पराक्रम किसे कहते हैं? वे सभी जीव जो सम्मिलित रूप से किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण, यानी कि जो दैनिक क्रिया होती है उसी को बोलते हैं अनुरक्षण का कार्य। वे सभी जीव, वे सभी वे सभी जीव वे सभी जीव जो सम्मिलित रूप से रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जैव पराक्रम कहते हैं। ठीक, उन्हें जैव पराक्रम कहते हैं। तो दैनिक क्रिया जो चल रही है इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे सबसे पहले हम भोजन करते हैं, तो भोजन का मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण होता है। सबसे पहले क्या होता है? पोषण, यानी कि भोजन को हम पोषण द्वारा एनर्जी लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जो दैनिक क्रिया में कार्य हो रही है वो होता है पहला पोषण। तो हमें पोषण को समझना होगा। सबसे पहले पोषण, पोषण के बाद इसका पाचन होना जरूरी है। पाचन होता है। पाचन के बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद जनन, यानी कि नया संतान उत्पन्न करना। तो ये 4 टॉपिक हैं इस पूरी चैप्टर में। इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। उसके बाद पोषण क्या होता है? जो भी हम कुछ खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। उसके बाद आता है पाचन, तो उसी भोजन को पचाना क्या कहते हैं? उसे हम पाचन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है उत्सर्जन। तो जो पचा हुआ भाग होता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है, उससे हमारा भोजन पूरा पचता नहीं है, कुछ उत्सर्जित पदार्थ बच जाते हैं, उसी को बाहर निकालना क्या कहते हैं? उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। और जनन किसे कहते हैं? जनन, तो जनन उसे कहते हैं जैसे नया संतान उत्पन्न करना, तो उसी को क्या कहते हैं? हम जनन कहते हैं। ठीक, तो जनन भी हो गया। अब इतना चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। ये पाचन वाला, ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। 2025 में ये पूछा गया था और 2024 में भी आया था ये। अब 2026 में भी आ सकता है, 2026 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी आया नहीं है, इसलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक, उसके बाद आगे क्या पढ़ना होगा? तो इसके आगे पढ़ना होगा सजीव और निर्जीव।
सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। ठीक, सजीव और निर्जीव हमें पढ़ना होगा। तो सजीव जिसमें जान होती है, जिसमें जीव होती है, उसे सजीव कहते हैं। यानी कि जो कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या हैं, सजीव हैं। और निर्जीव जैसे दीवार हो गया, फोन हो गया, ये सब क्या हैं, निर्जीव हैं। ठीक, अब आता है इसके बाद पोषण। पोषण ये सब हम अलग अलग बताएंगे। ठीक, उसके बाद आता है स्वपोषी विषमपोषी पोषण, इसे किसे कहते हैं। ठीक, स्वपोषी विषमपोषी पोषण, तो ये सब आप लोगों को समझना होगा। अब आ जाता है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण, पोषण में आता है स्वपोषी पोषण। तो आज हम पोषण समझाएंगे आप लोगों को। पोषण, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण, तो पोषण किसे कहते हैं, जीवों द्वारा, जीवों द्वारा, जीवों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, जीवों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। जीव द्वारा किया गया भोजन क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण की दो विधियां हैं, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। इसकी दो विधियां हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जो जीव भोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषी पोषण देखिए, अब पहले पे आ जाते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं समझ लेते हैं। ये भी स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, या फिर आप लोगों के स्कूल में बताया गया होगा तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए, क्योंकि इसका परिभाषा थोड़ा बड़ा है तो सिर्फ उदाहरण बताइएगा। ठीक, अब देखिए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। वे सभी पोषण या फिर वे सभी जीव, लिखेंगे जो जीव अपने भोजन के लिए, जो जीव अपने भोजन के लिए, जो जीव अपने भोजन को स्वयं स्वयं जो जीव अपने भोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं, यानी कि किसी को मार के ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वयं या फिर बनाते हैं। जो जीव अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सब स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण में अब थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं ये तो देख लिए, उसके बाद आता है इसका उदाहरण के बारे। तो उदाहरण में जैसे हरे पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हरे पेड़ पौधे, हरे
पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये हो गए। अब आता है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं। ठीक, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक, अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, तो विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपने भोजन को किसी दूसरे जीवों द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी कि किसी दूसरे जीवों को मारते हैं तब उसको अपना भोजन बनाते हैं, तब उसको चबाते हैं। ठीक, तो जो जीव, यहाँ पे लिख देते हैं, जो जीव अपने भोजन को जो जीव अपने भोजन के लिए, ये सटीक रहेगा आंसर इसका, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण, यहाँ पे लिखेंगे पोषण। ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को समझना होगा इसे, तब ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, अब कहते, यहाँ पे लिख देंगे कहते हैं। ठीक, अब इतना हो गया। इतने के बाद आप लोगों को उदाहरण भी लिखना होगा। उदाहरण, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, कुत्ता हो गया, उसके बाद भालू, ये सब अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आदि लिख सकते हैं या फिर ETC लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आता है, इसके बाद ये जो विषमपोषी पोषण होता है ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसको हम अब अगले वीडियो में बताएंगे। पोषण में जब लाएंगे पोषण के प्रकार में, तो इसको बता देंगे। ठीक, अब यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इतना ही आप लोगों को बेसिक क्लास में समझना था। ऐसे वीडियो जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाता है ये चैनल है, तो आप लोग अगर नए जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, या फिर मत करिए, आप लोग को सिर्फ समझना है बस। ठीक, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करना है। यदि वीडियो से कुछ भी सीख मिला है तो एक लाइक कर दीजिए। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग, अब मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।